ड्रामा सीरियल दीवार का ये प्रोमो किसी आम खानदानी झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि ये इन इंसानी रिश्तों का नोहा है जो अनापरस्ती, हसद और खुदगर्जी की भेंट चढ़ चुके हैं। किस सतावी का प्रोमो इस बात का सबूत है कि जब किसी घर में मोहब्बत की जगह दीवारें ले लेती हैं तो वो घर जन्नत नहीं बल्कि एक जहन्नम बन जाता है। इस कहानी का एक अहम पहलू एमर और आफिया का रिश्ता है। एमर के अंदर का इंसान इस वक्त टूट कर बिखर गया जब इसके ससुर ने इसकी माली हैसियत और समाजी मुकाम की वजह से ताना दिया। एक ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के साथ वफादारी से जिंदगी गुजारना चाहता था, अब इसके लिए यह बर्दाश्त करना नामुमकिन है कि इसके ससुराल वाले इसे हमेशा एक फकीर निगाह से देखें। एमर का आफिया को इसके बाप के घर छोड़कर जाना सिर्फ एक जज्बाती फैसला नहीं है बल्कि इसकी खुददारी की जंग है। वो आफिया को ये बावर कराना चाहता है कि अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि बायमी एहतराम पर चलेगा, वरना इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नाज़नीन का जहरीला हसद और रानी की खुदमुख्तारी ड्रामे का सबसे खौफनाक रुख नाज़नीन का किरदार है। नाज़नीन का वजूद अब इस घर के लिए एक कैंसर की तरह हो चुका है। रानी और बिलाल का अपने पैरों पर खड़ा होना नाज़नीन के लिए एक ज़ाती शिकस्त है। एक ऐसी औरत जो बरसों से दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होती रही, अब जब रानी ने खुद मुख्तार होने का फैसला किया तो नाज़नीन की अना को शदीद धचका लगा। रानी का ये कहना है, मैं अब सिर्फ अपने शोहर का काम करूंगी, दरअसल इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का नाम था जो नाज़नीन ने रानी के गले में डाल रखी थी। नाज़नीन का रानी पर खोलते हुए दाल फेंकना महज एक गुस्से का इजहार नहीं बल्कि ये इसकी हैवानियत का मुंह बोलता सबूत है। ये वो नुक्ता है जहां से वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। बिलाल का रद्द अमल, गैरत और इंतकाम का तूफान। बिलाल का किरदार इस किस्त में एक अहम तब्दीली से गुजर रहा है। एक शोहर जो अब तक अपनी भाभी की ज्यादतियों को नजरअंदाज करता रहा, अब वो अपनी बीवी पर होने वाले तमाम जुल्म को देखकर एक वहशी दरिंदे की तरह बफर गया है। बिलाल का नाज़रीन को थप्पड़ मारना इस बात की अक्कासी करता है कि अब इसी घर में अखलाकी हदूद खत्म हो चुकी है। अब कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा। अब घर का हर फर्द अपनी अपनी अना की जंग लड़ रहा है। सादिया आग बुझाने की नाकाम कोशिश। सादिया का किरदार इस घर में एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो मुसलसल टूट रही है। सादिया के पास जब ये खबर पहुंची कि घर में खूनी जंग चढ़ चुकी है तो हमजा के साथ दौड़ी चली आई। इसने रानी को अस्पताल भिजवाकर इंसानियत तो निभाई, लेकिन इसके अल्फाज से साफ जाहिर है कि वो अब खुद भी इस घर के ड्रामों से आजिज आ चुकी है। इसका नाज़रीन को ये कहना है कि पहले तो एक दूसरे की गिरेबान छोड़ो, इस बात का सबूत है कि सादिया अब इस घर के बिखरते हुए बुनियादों को मजीद नहीं संभाल सकती। आखिरी केल और मुकम्मल तबाही प्रोमो का इख्तिताम शाहरुख के इस मुतालबे पर होता है कि ये जायदाद मेरी है। ये वो आखिरी लम्हा है जहां अब सुलह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब तक जो लड़ाइयां ज़बानों से लड़ी जा रही थी, अब वो ज़मीन के टुकड़ों और जायदाद की तकसीम पर उतर आई हैं। शाहरुख और बिलाल की दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो अब सिर्फ रिश्तों का कत्ल नहीं कर रहे बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी राख कर रहे हैं। नतीजा ये है कि दीवार की किस्त 27 इस हकीकत को आश्कार कर रही है कि एक घर तभी कायम रहता है जब इसके मकीन एक दूसरे के लिए दीवार नहीं बल्कि सहारा बने। यहाँ हर किरदार अपनी अना की ऊंची दीवार के पीछे छुपा हुआ है और ऐसा लगता है कि अब ये दीवारें गिरेंगी तो पूरा घर मिल के ढेर बन जाएगा। क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ सके, या ये फिर खानदान अब तारीख का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? क्या आपको लगता है कि सादिया की मुदाखलत इस घर को टूटने से बचा पाएगी, या फिर अब तकसीम ही वाहिद हल रह गया है? आपको दोस्तों ये ड्रामा कैसा लगा? अगर आपको हमारा ड्रामा पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।